पशुओं का दूध बढ़ाने में कैल्शियम का इंजेक्शन कब, कैसे, कितनी मात्रा में लगाएं जिससे कि आप अपने पशुओं की दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं कि सर जो कैल्शियम के जो इंजेक्शन आते हैं वह इंजेक्शन यदि हम पशुओं को दूध बढ़ाने के तौर पर देना चाहें तो कितनी मात्रा में दें और कितने दिन दें, किस मात्रा में, यदि किस तरीके से देंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। देखो कैल्शियम का इंजेक्शन जिस प्रकार से मैनकाइंड का आता है, कैल्शियम मस्ट आता है, इसी तरह से अदर कंपनी का भी आता है, जिस प्रकार से मार्क का आता है, कालविट 12 न्यू इंजेक्शन आता है। बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जो इस तरह के इंजेक्शन, जैसे कालविट 12 इंजेक्शन है, कैल्शियम का इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन पशुओं में आप प्रयोग कर सकते हैं। देखो कैल्शियम का इंजेक्शन कब प्रयोग किया जाता है, यदि आपको जल्दी रिजल्ट लेना है पशुओं में, यदि आपके पशु में दूध की मात्रा को आप जल्दी बढ़वाना है तो आपको ये इंजेक्शन उनमें साथ में प्रयोग करवाने होंगे। कैल्शियम इंजेक्शन के साथ अलग इंजेक्शन भी प्रयोग किए जाते हैं जो अपने वेट पे इन केटल है, उस पर एक वीडियो बनी हुई है कि इस इंजेक्शन के साथ और कौन सा इंजेक्शन साथ में प्रयोग करेंगे तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें यदि आप पशु में जैसे जल्दी यदि मात्रा, जिन पशुओं में ज़्यादा दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम हो गई है, या जो कम दूध देने वाले पशु हैं उसमें दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, जो कमज़ोर भी है पशु, शरीर से कमज़ोर हो रहा है, बार बार इस तरह की दिक्कत आपको देखने को मिल रही है कि पशु में उठने बैठने कमज़ोरी की तरफ है, तो आप उसमें कैल्शियम का इंजेक्शन पशु में ज़रूर लगवाने। लेकिन जब ये कैल्शियम का इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, पशुओं का यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, इस तरह के केस में आपको कैल्शियम का इंजेक्शन पशु को नहीं लगाना है। पशु स्वस्थ है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तभी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन जो गाय भैंस है जिनका बॉडी वेट 500 kg तक है तो आप इसे 25 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा, सप्ताह में आप 2 बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या जिन पशु में दूध की मात्रा ज़्यादा डाउन हो गई है तो एक सप्ताह में 3 बार, यानी एक सप्ताह में आपको 3 बार ये इंजेक्शन प्रयोग करवाना है। लगातार आपको 2 सप्ताह में, यानी 2 से 3 सप्ताह में आप 3-3 डोज आप इस इंजेक्शन की उन पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम हो गई है, जिनकी दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, या जिन पशुओं का दूध पहले से कम था, या जिनमें दूध की मात्रा इतनी नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस नहीं है और उसका बॉडी वेट भी कम है, तो आपको सप्ताह में 2 बार, यानी सप्ताह में 2 बार 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर अपने वेटरनेरियन से ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। सप्ताह में 2 बार लगवाएंगे। इस तरह से आप 2 से 3 सप्ताह कंटिन्यूटी आपको ये इंजेक्शन लगवाना है, 2-2 बार, सप्ताह में 2 बार, तो दूसरे सप्ताह में फिर 2 बार, तीसरे सप्ताह में फिर 2 बार। इससे क्या होता है कि पशु में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन की पूर्ति पशु में हो जाती है और पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, पशु की कमज़ोरी दूर हो जाती है, पशु में कैल्शियम, विटामिन B12 की कमी है वो दूर हो जाती है, साथ में पशु कमज़ोर है वो भी धीरे धीरे मोटा होने लग जाता है, और साथ में पशुओं में किसी भी तरह की अदर जो विटामिन की डेफिशिएंसी है वह भी कंट्रोल हो जाती है। तो आप इस तरह से आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। सावधानी, आपको टेम्परेचर बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा यदि पशु स्ट्रेस में है, स्ट्रोक में है, हाँफ रहा है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में नहीं करवाना है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो कि मैंने ये बातें आपको ऐड करके बताई हैं। सिर्फ स्वस्थ पशु में ही, जिनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, उसी में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें तो अदर आप जो कैल्शियम के जो प्रोडक्ट आते हैं वह पशु में दे करके भी आप अपने पशु में दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। देना जो मैंने बताया इस विधि से है, कितनी मात्रा में देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, जो कि आज आपको शॉर्ट में बता दिया गया। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की आपको शॉर्ट में इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।